नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी के डीजी अपडेट सीरीज में। न्यूज की शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से, जो कि उस फिल्म के हीरो की तरह हो गया है जो कि एक क्रेडिट कार्ड के बिल को पे करने के लिए दूसरे क्रेडिट कार्ड से अपने बिल को पे करता है। मेरा मतलब यह है कि पाकिस्तान ने, अगर आपको पता हो तो, सऊदी अरेबिया से $3 बिलियन का कर्ज लिया हुआ था बहुत पहले, और उसमें से $1 बिलियन जब पाकिस्तान को फोर्स किया गया सऊदी अरेबिया के द्वारा तो $1 बिलियन तो पे कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान के पास अभी भी $2 बिलियन थे सऊदी अरेबिया के, और सऊदी अरेबिया इस समय पाकिस्तान से काफी ज्यादा खफा नजर आ रहा है, और इस वजह से सऊदी अरेबिया ने अगले 2 महीने के अंदर ही डिमांड किए हैं पाकिस्तान से अपने $2 बिलियन। तो यहां पे पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन ना होते हुए उसने फिर, जो उनके पास आखिरी ऑप्शन ही यही बचता है कि अपना ईमान धर्म बेच के चाइना से पैसा ले लिया जाए। तो यहां पे पाकिस्तान को चाइना 1.5 बिलियन रुपीस देने वाला है, और इस 1.5 बिलियन रुपीस में से 1 बिलियन जो चाइना देगा, उसमें से 1 बिलियन रुपीस सऊदी अरेबिया को दिसंबर मंथ में देगा पाकिस्तान, और जनवरी में फिर 1 बिलियन रुपीस और कहीं से व्यवस्था करके पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को वापस करेगा। अब वो वापस कैसे करेगा नेक्स्ट मंथ, ये तो नेक्स्ट मंथ ही पता चलेगा। लेकिन यहां पे ये काफी हंसी वाली भी बात आप इसे कह सकते हैं, जिसमें कि अगर आपको किसी एक को कर्ज वापस करना है तो उसके लिए आप किसी दूसरे से कर्ज ले रहे हो। यानी कि इसमें अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो पाकिस्तान कर्ज में ही है, वो कर्ज ले रहा है और वापस करने की उसकी इतनी भी कंडीशन नहीं है कि वो थोड़े पैसों को भी अपने पास से वापस कर पाए, बल्कि वो एक जगह से कर्ज लेके दूसरे जगह के कर्ज को वापस कर रहा है, और नए कर्ज ऑलरेडी ले रहा है, और जो कर्ज वो नहीं ले पा रहा है उसके लिए वो पूरी तरीके से कोशिश में है कि अलग अलग देश उनको कर्ज दें। तो ये बेसिकली पाकिस्तान की हैसियत इस समय हो चुकी है, और उसके बावजूद आप देखते हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से अलग अलग ग्रुप्स को सपोर्ट करता है भारत के खिलाफ, और अपने आप को यह दिखाने की कोशिश करता है कि वही दुनिया की अगली सुपर पावर बनने वाले हैं। खैर, यहां पे हम बढ़ते हैं पाकिस्तान से, दूसरी ओर आते हैं अपनी अगली न्यूज पे। तो अगली न्यूज यहां पे दोस्तों एक अनकंफर्म्ड सोर्स के अकॉर्डिंग है, पर मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं अनकंफर्म्ड होते हुए भी, क्योंकि पर्सनली मेरे अकॉर्डिंग भी इसके होने के चांसेस अब मुझे भी लग रहा है कि हो सकता है कि ये न्यूज सच हो भविष्य में। न्यूज क्या है? तो न्यूज ये है कि अगले आने वाले कुछ समय में, यानी कि साल, 1.5 साल या 2 साल के अंदर, हो सकता है कि भारतीय नौसेना 15 से 18, 15 to 18 F-18 हॉर्नेट को अमेरिका से लीज पे ले। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि हो सकता है सच हो, क्योंकि अभी तक MQ-9 रिपर को लेकर न्यूज चल रही थी कि भारत नहीं लेगा, ऐसा है वैसा है, बहुत महंगा है, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन आप देखिए यहां पे MQ-9 रिपर को साइलेंटली ले लिया गया अमेरिका से लीज पे 1 साल के। तो यहां पे F-18 हॉर्नेट को लेके ऐसी बात चल रही है कि इंडियन गवर्नमेंट की जो बात है वो काफी ज्यादा सीरियस कंडीशन में है, F-18 हॉर्नेट की 15 से 18 क्वांटिटी को इंडियन नेवी के लिए लीज पे लेने के लिए। इससे फायदा क्या होगा और क्या ये डील सही है, थोड़ा सा इस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, क्या ये फायदेमंद होगा? तो पर्सनली मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि अगर आप परचेस करते हैं तो 15 या 18 की क्वांटिटी बहुत छोटी होती है। आप परचेस करेंगे तो इंडियन नेवी को जरूरत है 57 नए फाइटर जेट्स की, जो कि वो INS विक्रांत और विक्रमादित्य दोनों पे ही ऑपरेट करेगा। भारत इस समय अपने जेट पे काम कर रहा है जिसका नाम है TDBF, जो कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट है, जो कि इंडियन नेवी के लिए उपयोगी होगा भविष्य में। उम्मीद ऐसी लगाई जा रही है कि 2025 के आसपास उसकी फर्स्ट फ्लाइट होगी, और फर्स्ट फ्लाइट से कम 3 से 4 साल बाद, यानी 2028-29 तक वो फाइटर जेट ऑपरेशनल हो पाएगा। तो क्या इंडियन नेवी इतने दिन कोई फाइटर जेट यूज नहीं करेगी? ये तो पॉसिबल नहीं है। और अगर हम तब तक अपना बना लेंगे आने वाले 8 से 9 सालों में, तो हम कोई नया फाइटर जेट अगर खरीद लेते हैं तो वो 8-10 साल तो लाइफ होती नहीं है। फाइटर जेट की लाइफ 20 साल, 25 साल, 30 साल तक की होती है। तो भारत फिर अपने फाइटर जेट्स का क्या करेगा? क्या अगर हमें जरूरत नहीं होगी, हम अभी अगर परचेस कर लेते हैं तो हमें जरूरत नहीं होगी, तो फिर हम उस TDBF का करेंगे क्या जो हम बना रहे हैं? तो बेसिकली इसका ये सबसे अच्छा तरीका है। जरूरी नहीं है कि आप अमेरिका से F-18 हॉर्नेट ले, आप राफेल भी ले सकते हैं, या आप कोई और बेटर फाइटर जेट भी ले सकते हैं, लेकिन लीज पे लेना एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। थोड़ा महंगा पड़ता है, शॉर्ट टर्म की चीज होती है इसलिए, लेकिन उस महंगाई को आप देखते हैं कि मेंटेनेंस वगैरह भी वो कंपनी ही करती है जिससे आपने उसको लीज पे लिया हुआ है। तो ये
कहीं ना कहीं ठीक ठाक सौदा होता है। और देखा जाए अगर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की, तो ऐसा नहीं है ये कोई पहली बार होगा। फाइटर जेट में ऐसा नहीं होता है माना, लेकिन बाकी चीजें आप देखिए, सबमरीन देखिए, आप देखिए हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर, ये सारी चीजें हमने बहुत बार लीज पे ऐसे ली हुई हैं और करंट में भी ले रहे हैं। तो अगर फाइटर जेट भी ले लेते हैं और भविष्य में हम अपने टीडीबीएफ पे अच्छे से काम करते हैं, तो इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा, बशर्ते कि हम अपना जो प्रोग्राम है उसको ध्यान में रखें। ये नहीं कि उसको भूल जाए या उसको लेट करे जानबूझ के, उसको पूरे फोकस से ध्यान में रखें। बाकी अगर हम ये ले लेते हैं तो अनडाउटेडली F-18 हॉर्नेट एक प्रूवन फाइटर जेट है, बहुत अच्छा फाइटर जेट है, भारतीय नौसेना को पूरी तरीके से पूरा करने में सक्षम है। आगे जैसा होगा हम इस पे बात करते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते अपनी अगली न्यूज पे। अगली न्यूज यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट को लेके है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि बॉर्डर पे जो सिचुएशन है इंडिया चाइना या इंडिया पाकिस्तान दोनों में से किसी को भी लेके, वो इजी नहीं है, वो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि इस समय ऐसी न्यूज आ रही है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस जगह पे जो भारत की आर्म्ड फोर्सेस हैं, सारी सेनाएं, चाहे वो नेवी हो, आर्मी हो या एयरफोर्स हो, सबके लिए एक नियम में बदलाव किया है। ये नियम क्या है? तो अभी तक के नियम के अनुसार भारत की सारी सेनाएं जो जहां पे भी होती हैं, उनको ऐसे आदेश थे या उनके पास ऐसे अप्रूवल थे कि वो 10 दिन तक का इंटेंस वॉर मतलब आप समझिए कि दिन रात अगर वॉर चल रही है आपकी किसी के साथ, तो इस कंडीशन में आपके पास 10 दिन का गोला बारूद हमेशा मौजूद होना चाहिए। यह अभी तक हमारी फोर्सेस के लिए नियम था, लेकिन यहां पे भारत सरकार ने इस नियम को अभी के लिए बदल दिया है और इसे 10 से बढ़ा के 15 दिन का कर दिया गया है। वो भी सिंगल फ्रंट पे वॉर नहीं, बल्कि 2 फ्रंट वॉर पे इस चीज को ध्यान रखते हुए किया गया है। यानी कि हमारी जो सेनाएं हैं वो अगर चाइना और पाकिस्तान इन दोनों से एक साथ अगर लड़ती हैं, तो उनके पास 15 दिन का गोला बारूद परमानेंट मौजूद रहेगा। अभी से ये नियम बदल चुका है। हालांकि ये नियम बदले थोड़ा टाइम हो चुका है, पर न्यूज अभी ही आई है। ये ऑब्वियस है कि भारत की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के लिए काफी अच्छी बात है, और इससे ऑब्वियस है कि हमारी सेनाओं में कॉन्फिडेंस और ज्यादा होगा, क्योंकि उनको पता होगा कि उनके पास जो चीजें हैं वो उनके दुश्मन से लड़ने के लिए पर्याप्त है। तो ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। अगली न्यूज भी यहाँ पे इनडायरेक्टली इंडिया और चाइना के टेंशन से लेकर जुड़ी हुई है। भारत की एक एजेंसी है COAI, जिसका मतलब है सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये जो संस्था है, ये बेसिकली आप समझिए कि भारत में जितने ही इंटरनेट या सिम के नेटवर्क्स के प्रोवाइडर हैं, इन सबकी एक जुड़ी हुई संस्था है। इसने बेसिकली भारतीय गवर्नमेंट से ऐसा अनुरोध किया हुआ था कि भारतीय गवर्नमेंट ने जो चाइनीज कंपनीज पे बैन लगाया है, उस बैन को हटाए या उस बैन को पार्शियली हटाए आप कह सकते हैं, जिसके थ्रू जो भारत में 5G के ट्रायल्स होते हैं उसमें चाइनीज कंपनीज को अलाउ किया जाए। यहां पे बेसिकली 2 चाइनीज कंपनी हैं जो कि इस फील्ड में ज्यादा एक्टिव होती हैं। पहला है हुआई और दूसरा है ZTE। इन लोगों के हिसाब से फिलहाल हुआई के लिए इन्होंने रिक्वेस्ट किया था, और ऐसी न्यूज आ रही है कि गवर्नमेंट ने 5G के रोल आउट के लिए हुआई को परमिशन दे दी गई है, हुआई को अलाउ कर दिया गया है भारत की ही संस्था COAI के कहने पे। अब ये बताइए आप, जिस ऑर्गेनाइजेशन को, हुआई को आपको पता है अगर, तो ऑस्ट्रेलिया है, स्वीडन है, UK है, US है, इन सब ने अपने 5G ट्रायल से बाहर निकाल के फेंक दिया है। क्यों फेंका है? क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी कंसर्न्स को दिखाया गया है, क्योंकि चाइना में 2 ऐसे नियम हैं चाइनीज गवर्नमेंट के, जिसके अकॉर्डिंग चाइना की गवर्नमेंट या चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी आप कहिए, अगर चाहे तो वो चाइना की किसी भी प्राइवेट कंपनी से कोई भी डेटा मांग सकती है अगर उनको जरूरत होती है। तो ऐसा उनके यहां नियम है, 2 एक्ट है बेसिकली चाइना के। इसी की वजह से, इसी को ध्यान में रखते हुए बाकी जो देश मैंने आपको बताया, US, UK, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, इन सब ने, और भी कई देश इस प्रोसेस में हैं कि वो बैन करेंगे हुआई को बैन किया है। भारत ने 200 से ज्यादा चाइनीज ऐप्स को बैन किया अपने यहां, लेकिन हुआई का 5G ट्रायल में आना ये काफी ज्यादा क्वेश्चनेबल है। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम भी है। अगर आप देखते हैं तो COAI के अपने कंसर्न्स हैं, उनका कहना भी कुछ जगह पे ठीक है। भाई बहुत जगह भारत मजबूर हो जाता है, क्योंकि भारत में वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं अभी तक डेवलप हो पाया है जिससे कि हम चाइनीज कंपनीज को प्रॉपर टक्कर दे सके। यहां पे नेटवर्क्स तो बहुत सारे, उसमें मैं डीप में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन अगर आप रिलायंस को छोड़ देते हैं, जो जियो है, उसको छोड़ के लगभग जितनी कंपनियां हैं वो हर चीज, या कहिए ज्यादातर चीज
चाइनीज ही यूज करती हैं अपने नेटवर्क्स में, और जियो यहां पे कोई भी चाइनीज नेटवर्क की चीजें नहीं यूज करता है। लेकिन सिर्फ जियो तो अकेला नहीं है इंडिया में, बाकी लोग भी हैं, तो जो बाकी कहेंगे उनके हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे इसका कोई ना कोई परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए, चाहे वो किसी गवर्नमेंट की ओर से होता हो या फिर किसी प्राइवेट प्लेयर की ओर से हो, लेकिन कोई अल्टरनेट होना चाहिए जिसकी वजह से चाइनीज कंपनी का एक अल्टरनेट भारत में बन सके, जिसकी वजह से इन चाइनीज कंपनीज को बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। उम्मीद है कि मुकेश अंबानी जी ही इसमें कुछ कर पाएंगे। खैर, यहां पे हम आते हैं अपनी अगली न्यूज पे, जो कि आ रही है इजराइल से। कल हमने बात की थी कि इजराइल और मोरक्को के बीच में एक डिप्लोमेटिक रिलेशन की स्थापना बहुत जल्द होने वाली है, और कल ही रात में यह न्यूज आ गई कि इजराइल और भूटान के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हो चुके हैं। ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए हैं, ये जो भारत में इजराइल के राजदूत हैं उनके साथ मिलकर भूटान वालों ने किया हुआ है, और इसके थ्रू अब इजराइल के जो फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो भूटान के साथ स्थापित हो चुके हैं। आश्चर्य की बात थी कि भूटान से अभी तक ये रिलेशन नहीं थे। हालांकि इसमें भूटान वाली चीज में भारत का कोई रोल था या नहीं था, ये अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है न्यूज में, पर ये एक अच्छा डेवलपमेंट है कि इजराइल के धीरे धीरे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बाकी सारे देशों से अच्छे हो रहे हैं। और मैंने आपको कल ही बताया था कि मोरक्को से भी इजराइल की पीस डील होती हुई आपको बहुत जल्द दिखाई देने वाली होगी, क्योंकि इसे यूएस ने ही अनाउंस किया है। तो अभी के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।